न च श्रुतयो अनुगच्छन्ति। और पूर्व पक्षी का जो राशित्री की परिकल्पना में श्रुतियां भी अनुकूल नहीं है, क्योंकि जिसको वो एक तीसरा राशि मान करके जीवात्मा में सुख दुख का सारा चीज मान रहा है, वह वास्तव में श्रुति कह रही है ये सब कहाँ है? मन। काम संकल्प विचिकित्सा है ना, धृति अधृति ह्री श्री भ्री सर्व मन इत्यादि करके कह रहा है, वो श्रुति का साथ विरोध हो जाएगा। ये श्रुतियां भी आपके परिकल्प सिद्धांत के अनुकूल नहीं। हृदय ही एव रूपाणी, हृदय ही एव रूपाणी। और बृहदारण्यक में वो भी बृहदारण्यक का था 1:5-3 और 1:3-9-20 का है। हृदय ही एव रूपाणी भवंती, हृदय में समस्त रूप आपका जितने भी आपका कल्पना करते हो सारा वही है। और ध्यायती व लेलायती व, ये भी जो आपका बृहदारण्यक का ही है। प्रतिष्ठितानि भवंती ये जहाँ पर था, ये भी 4:3-7 का है बृहदारण्यक का। कामायस्य हृदय श्रद्धा, ये भी बृहदारण्यक का 4:4-7 में। तीर्णो ही तदा सर्वान शोकान हृदयस्य, ये भी 4:3-22 का। इस प्रकार से 5 श्रुतियां सब कुछ बृहदारण्यक का जान के लिया, क्योंकि एक ही उपनिषद है पूर्वापर में तो विरोध हो जाएगा। एक तरफ तो कह रहा है, कह रही है 5 श्रुतियां जो उद्धृत है कि ये जितनी भी कामनाएं वासनाएं संकल्प संस्कार कर्म वगैरह है वो सब हृदय में है, मन में है, अंतःकरण का विषय करके बोल रहा है। और दूसरी तरफ यहाँ पर आपने श्रुति का अर्थ राशित्व में डालता हुआ जीवात्मा को अलग कोटि मान के उसके अंदर में आपने सारे चीज मानोगे, इन श्रुतियों के साथ विरोध हो जाएगा और वह परिविरोध हो जाएगा ग्रंथ का, अतः कल्पना उचित नहीं है। निश्चयासाम श्रुति नाम श्रुतात अर्थांतर कल्पना न्याय। अरे श्रुतियां जो कह रही हैं इनको अर्थ बदल दो। हृदय का अर्थ, हृदय में विद्यमानात्मा ले लो, क्या है? मन में मन विशिष्ट आत्मा, चलो अर्थ को बदल दो इनकी। सब हमारे सिद्धांत के अनुसार श्रुतियों का अर्थ लो। पूर्व पक्षी कहता है मैं जो बोल रहा हूं मेरे अनुसार सारी श्रुतियों को घटाना पड़ेगा। हमने राशित्रय सिद्ध किया, स्वीकार किया, आज आपको भी राशित्रय परक इन सब श्रुतियों को घटाना। इसे कहता है आसाम श्रुति नाम श्रुतात, जो श्रुत अर्थ इसका यथाश्रुत अर्थ इसको त्याग दीजिए और अर्थांतर कल्पना न्याय, अर्थांतर की कल्पना करना ही उचित होता है। इति न आसाम श्रुति नाम श्रुतात अर्थांतर कल्पना न्याय इति न, ऐसा करना उचित नहीं होता। क्यों? आत्म प्रब्रह्मत्व उपादनार्थ प्रत्याद आसाम, क्योंकि जितने भी उपनिषद हैं केवल यही वाक्य नहीं, समस्त उपनिषदों का एक ही प्रयोजन पहले बोल चुके हैं। समस्त वाक्यों के एक ही वाक्यार्थ है जीव ब्रह्म एकत्व, आत्म पर ब्रह्मत्व उपादनार्थ, उपादनार्थ प्रत्याद, इसी को उपादन करने परक ही इन सकल वाक्यों को लगानी चाहिए। एतावन मात्रार्थ पक्ष सर्वोपनिषदाम, बस इतनी अर्थ का बोध करा करके सकल उपनिषदों का स्वार्थ बोध करके सामर्थ्य क्षीण हो जाता है। इसलिए इससे भिन्न कोई अर्थांतर की कल्पना करने के लिए इन शब्दों में कोई सामर्थ्य अवकाश नहीं है। तस्मात् श्रुत्यर्थ कल्पना अकुशलाः सर्वोपनिषदर्थम अन्यथा एव कुर्वन्ति। मैं जान के पाठ ऐसा कर रहा हूँ, सर्व एव उपनिषदर्थम अन्यथा कुर्वन्ति करके पाठ है, लेकिन होना चाहिए सर्वोपनिषद अर्थम अन्यथा एव कुर्वन्ति। इसीलिए श्रुत्यर्थ की कल्पना करने में अकुशल जो लोग होते हैं, श्रुत्यर्थ का पौर्वापर सम्यक विवेचन करके उसके तात्पर्य को सही सही रूप में जो ग्रहण करने में असमर्थ लोग हैं, वे लोग ही सकल उपनिषदों के जो निर्धारित अर्थ है उसको अन्यथा कर डालते हैं। टिप्पणकार में कह दिया सर्वोपनिषद इति पाठ, सर्वोपनिषद अर्थम, वैसा ही लेना चाहिए। ये वो बीच घुसा दिया, वो अंतिम होना चाहिए। तथापि वेदार्थश्चेत, यद्यपि ऐसा है फिर भी आपके कहा बात यदि वेद का अर्थ होता, यदि वेद से लक्षित यही अर्थ होता राशित्रय का बोध कराना और तृतीय राशि को जीव को यथार्थ कहना ही,
वेद का वास्तविक रहस्य होता फिर हम भी मान लेते हैं, कोई आपत्ति नहीं। कामम बहुत न मे द्वेष। ये मत सोचिए कि यहाँ शंकराचार्य जी कह रहे मैं बोल रहा हूं इसलिए मानना पड़ेगा, नहीं। आप जो द्वैत प्रतिपादन करना चाह रहे हैं या त्रैत प्रतिपादन कर रहे हैं, आश्रित को स्वीकार कर, जो भी आप करना चाहते हैं। एक सामान्य बात यहाँ पर कह दिया सकलवादियों के प्रति, यदि आप जो लोग बोलते हो वही वेद का वास्तविक अर्थ है, फिर तो मानने में हमें कोई आपत्ति नहीं। मेरे को अर्थ के प्रति, अद्वैत के प्रति कोई मोह नहीं, तुम्हारे द्वैत के प्रति कोई द्वेष नहीं। इसे कहते हैं न मे द्वेष, मेरे अंदर कोई द्वेष नहीं। लेकिन पूर्व पर विचार करके तो देखो, जिन युक्तियों के अर्थ हम सिद्ध कर रहे हैं श्रुति का यही अर्थ है, ये जो हम प्रतिपादन कर रहे हैं, इसका विरुद्ध में आप जो बात कहना चाह रहे हो उसमें वेद का यही अर्थ कर है, ऐसे साबित करने पर क्या प्रमाण? हम तो बक्रमोपसंहारादि षडलिंग को इस्तेमाल कर रहे हैं। और सबसे मुख्य बात यह है, वेद बना ही किस लिए? वेद का प्रादुर्भाव ही किस लिए हुआ है? क्या लोक प्रसिद्धार्थ को कथन करना? ये लोक में जो प्रसिद्ध द्वैत है, भेद है, यही सत्य बोलने के लिए वेद की जरूरत है? यदि ये भेद जीव ब्रह्म भेद समझो, जगत भेद समझो, जीवों का परसर भेद आदि जो आदि जितने भी प्रकार का भेद है, पंच भेद मानते द्वैतवादी लोग, तो कोई भी भेद की सत्यता कथन करने के लिए श्रुति की जरूरत है क्या? वो तो श्रुति के कहे भी नहीं, सर्वानुभव सिद्ध है भेद। प्रत्यक्ष का अनुवाद करने के लिए श्रुतियों की जरूरत नहीं है। श्रुतियां प्रत्यक्ष अनुवाद करती जरूर हैं, लेकिन उसके द्वारा जब प्रत्यक्ष से, अनुमान से या अन्य किसी भी प्रमाण से अगम्य तंत्र पुरुष वेद, केवल उपनिषद मात्र में, श्रुति मात्र में किसी विलक्षण तत्व को बोध कराने के श्रुतियों का प्रादुर्भाव है। वो तत्व ग्रहण कराओ हमें। लोक सिद्ध तत्वों को जो भी कहता है वो यदि वेद का अर्थ होता तो हम मान लेते, हमें से कोई द्वेष नहीं है। लेकिन आप जो बात कह रहे वो तो लोक से पहले से ही सिद्ध है, उसको ही श्रुति भी कहेगी, ये हम कभी कदापि स्वीकार नहीं कर सकते। क्योंकि आप मीमांसकों के, आप लोगों में से एक व्यक्ति का नाम मीमांसक भी है, वो क्या कहा है? अनन्य लभ्यो ही शब्द। श्रुतियां शब्द किसी भी चीज का कोई अर्थ निर्णय करने से पहले ये देखना पड़ेगा क्या यह अर्थ अन्य प्रमाण से लभ्य है। यदि अन्य प्रमाण से लभ्य है फिर वह उस शब्द का अर्थ ही नहीं हो सकता, अर्थात वह शब्द उस प्रमाणगम्य वस्तु का ही बोधक हो गया, अनुवादक हो गया, प्रामाणिक नहीं हुआ। अनुवाद कोई प्रमाण नहीं होता, ये नहीं। इसलिए यदि वो अन्य प्रमाण की तरफ बोधित वस्तु को अनुवाद करके जो शब्द कहते हैं, वह शब्द का अपना अर्थ वो नहीं हो सकता है, वो शब्द का अर्थ कुछ और होगा, जिसके लिए वो इस श्लोक को अनुवाद कर रहे हैं। वो अर्थ को बताइए, वह अर्थ जीव ब्रह्म ऐक्यत्व वाला और कोई दूसरा नहीं हो सकता। क्योंकि जीव ब्रह्म ऐक्यत्व एक ऐसा चीज है, पारमार्थिक है या नहीं वो छोड़ो, लेकिन ये जो चीज किसी भी प्रमाण से सिद्ध नहीं है। उपनिषद को छोड़ करके कोई अन्य प्रमाण से सिद्ध है क्या जीव ब्रह्म एक है? सर्वानुभव सिद्ध है क्या जीव ब्रह्म एक है? ऐसे तत्व को बोध कराना ही श्रुति का काम है, जो सभी को यहाँ बाह्य इंद्रियादियों से अनुभव सिद्ध नहीं हो, अन्य प्रमाणों से अनुभव सिद्ध नहीं हो, ऐसे तत्व का बोध कराने के लिए ही श्रुतियां का प्रादुर्भाव है। और वो तत्व क्या हो सकता है आप अपने आप देखेंगे। बाकी जितने भी लोग बोध बोल रहे हैं, जितने भी वादी लोग अपनी बातें रख रहे हैं, वो सभी चीजें आपको स्वयं ही प्रत्यक्ष से सिद्ध है या नहीं? हाँ, जो लोग जीव ब्रह्म भिन्न है, जीव ऋषभ भिन्न है, तो सब जानता है, गंवार भी जानता है। इसे कौन सी बात आपने बड़ा सिद्ध कर दिया और उसके लिए उपनिषद सिद्ध करने जा रहे हो? बट इसी बड़ा मूर्खता और क्या होगा? उपनिषदों से वो बात सिद्ध करने के लिए प्रयास कर रहे हो जो एक हालिक भी जानता है।
इसके लिए हमने कहा था एक बार आपको दृष्टांत दिया था बनारस में शास्त्रार्थ की, याद है ना? जब बड़ा द्वैतवादी आया दक्षिण भारत से, भयंकर बनारस से अतिरिक्त तर्क से सबके जबान को बंद कर दिया पंडितों को हरा दिया। अब पंडित जी जो है लोग सब घबरा गए, तो महात्मा जी के पास गए तो महात्मा जी ने कहा चिंता मत करो, इसमें कौन सी बड़ी बात थी, समय तय कर दीजिए। और उन्होंने अपना भंगी जो था झाड़ू मारने वाला उसको उन्होंने सेट कर लिया, उसको पंडित जैसे वेशभूषा पहना दिया और कह दिया चल ठीक समय पर। उन्होंने पहले देखो पहले पढ़ा दिया उसको, तुम चुपचाप रहना, बोलना नहीं, एक शब्द नहीं, बोलोगे तो काम खराब हो जाएगा, बोलना नहीं, चुपचाप बैठे। सिद्धांत पक्ष गद्दी पर उसको बिठा दिए और वो अपना धड़ाधड़ अपना बोलते गए। आप पहले आक्षेप कीजिए, तुमने जवाब देगा सिद्धांति अद्वैती, अब अपना आक्षेप को गिनाइए सब। और उसे धड़ 1 घंटा भाषणबाजी मारा और सब ध्वस्त कर खत्म सिद्धांत। अब वो क्या बोले, तो जानता पहले शास्त्र में पढ़ाई नहीं, बंगी बाबा चुपचाप बैठा था। तो जो है लेकिन उसको एक जो है संकेत कर दिया, तो भाई जब तक हम उठेंगे नहीं तो चुप रहना, चुपचाप बैठे। मध्यस्थ ने 1 बार आवाज दी, 2 बार, तीसरी बार बोलने से पहले इशारा कर दिया नीचे से महात्मा। मध्यस्थ बोले थोड़ा समय दीजिए, गए उसको साष्टांग प्रणाम करेंगे, वो भाग खड़े। अरे क्या महाराज तो पाप कर रहा, तो भंगी महाराज वो कहा आप तो ब्राह्मण संत मेरे को प्रणाम करे जा रहे हो। ओ बाहर पीछे पीछे भागने लगा, छोड़े नहीं। और वो स्टेज से उतरा, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। फिर बाद महाराज बैठ गए, अब बोले किम दृष्टम तो या, बस इतना ही पूछा, क्या आपने देखा बताओ। ये दृष्टम तद्वैतम, ये दृष्टम तद्वैतम तदेव श्रुत्या उक्तम चेत श्रुतिरेव व्यर्थस्य। यही जो भंगी जानता है द्वैत को, इसी को श्रुति में बोल रही है, फिर तो श्रुति व्यर्थ है। बस खत्म, शास्त्र अर्थार्थ में खत्म हो गया। अथवा अद्वैतम एव उक्तम श्रुत्या नान भूयते चेत अंतरण शुद्ध्यर्थम उपासना करो। यदि अनुभव में नहीं आ रहा है, कह रहे हो तो चलो जाओ अंतरण शुद्धि करो, उपासना करो, और कोई रास्ता नहीं। जो डटता है, कहता है अद्वैत हम जो है मानेंगे नहीं, उसको यही कहना पड़ेगा भैया, तो अपना अंतःकरण साफ करते रहो, जाओ, कोई रास्ता नहीं। उसको क्या समझाएं? इसलिए प्रत्यक्षानुवाद यदंश में किया है श्रुतियों ने, वह भी अद्वैत को लक्षित करने के लिए है, उससे अन्य कोई अर्थ नहीं हो सकता है उपनिषदों का। इसीलिए कहते हैं भाष्यकार, तथापि वेदार्थश्चेत्या उत्तम तत् कामम भवतु तर्हि न निद्वेषः। लेकिन वेदार्थ नहीं है। क्या है वेदार्थ? फिर पूछने लगाओ क्या है फिर वेदार्थ? यदि हम लोग जो बोल रहे द्वैत भेद वगैरह, द्वैताद्वैत विशिष्टाद्वैत जो भी हम लोग बोलते हैं, ये सारी चीजें यदि नहीं है वेदार्थ, वेदार्थ क्या है? राशित्रय नहीं है, फिर क्या है? कभी राशित्रय होता, देवा ब्रह्मणो रूपेति राशित्रय पक्षे न समंजसम। बताओ, तुम राशित्रय की परिकल्पना कर रहे हो, ये वेदार्थ कैसे हो सकता है? स्पष्ट शब्दावली है वहां पर, द्वे वाव द्वे शब्द है या नहीं? त्रीणी कहां बोल रहे हैं? त्रीणी वाव ब्रह्मणो रूपाणी ऐसे कहे होते तब तो राशित्रय हम भी मान सकते थे। यदि राशित्रय होता तो श्रुति के लिए अभिष्ट था राशित्रय को सिद्ध करना, तो श्रुति स्पष्ट बोलती त्रीणी वाव ब्रह्मणो रूपाणी ऐसा कह देती। लेकिन श्रुति क्या बोल रही है? द्वे वाव ब्रह्मणो रूपेति राशित्रय पक्ष। इसलिए आपका राशित्रय पक्ष में यह श्रुति समंजस नहीं हो सकती, अतः वेदार्थ के विरुद्ध आपका सिद्धांत है या नहीं? यदा तो मूर्ता मूर्त है, क्योंकि यहाँ वास्तव में 3 चीजें हैं। इस मंत्र में 3 चीजें, उनके हिसाब से 4 बनेगा। जब 3 राशि करोगे, ये राशित्रय वाला चौथा है ना वो, जैसा भी 2 कर दिया। ब्रह्म का 2 रूप है, रूपी ब्रह्म है या नहीं? ये 2 के रूप, इन 2 रूपों वाला रूपी एक ब्रह्म, 3 हो गए कि नहीं हो गए?
और यदि आप राशित्रय गिनाओगे, ये राशित्रय वाला रूप ही कौन होगा? 3 रूप हो गया और रूप एक चौथा माननी पड़ेगी। और यहाँ तो 2 और 1 3, 2 रूप 1 रूपी, 2 रूप और 1 रूपी की चर्चा हो रही है। कोई 3 रूप 1 चौथा रूपी के रूप में कथन है नहीं। इसे कहते हैं यदा तो मूर्ता मूर्ते तो जनित वासनाश्च मूर्ता मूर्ति एवं 2 रूपे ब्रह्मच रूपी तृतीय न चान्य चतुर्थम मंत्रालय। स्पष्ट भाष्यकार इसलिए कहते हैं जब जो है ये बात इस श्रुति के आधार पर मालूम हो रहा है मूर्तामूर्त नाम का 2 है और तच्चरित वासना भी उसी मूर्तामूर्त में अंतर्भाव करना पड़ेगा। वासना कोटि से अलग किया। पूर्व पक्ष ने क्या किया? वासनाओं को अलग माना और उस वासना वाला जीवात्मा का जीव राशि पृथक कल्पना किया। लेकिन कहते वासनाओं को अलग नहीं टिका सकते आप, वो वासनाएं तो वही होगी। जो दृष्टांत ध्यान रखना, वास्य देश से भिन्न देश में वासनाएं वस्तुंतर में संक्रमण कभी नहीं कर सकती, कहा गया था ना। तो वो बात ध्यान रखते हुए यहाँ पर बोल रहे हैं, जो निष्कर्ष दे रहे हैं वो वासनाश्च मूर्तामूर्ति एवं, वो मूर्तामूर्त में ही रहेगा, वो अन्यत्र नहीं जा सकता। अतः 2 रूपे ब्रह्मच रूपी तृतीय, ये रूप क्या हो गया? 2 और रूपी 1 ब्रह्म, कुल मिला के 3 न चान्य चतुर्थम मंत्रालय, और कोई चौथा इस बीच में कहीं भी कथन नहीं हुआ है। तदई तत् अनुकूलम अवधारण 2 एव। हमारे मत के अनुसार चलोगे, ये जो एव करके जो अवधारण है वाव एव अर्थ में, जो वाव है एव अर्थ में, इसलिए कह रहे ये जो अवधारण है 2 एव ब्रह्मण रूपे वह भी तभी अनुकूल हो सकता है। अन्यथा ब्रह्मैक देश से विज्ञानात्मन रूपे कल्प्यम परमात्मा व विज्ञानात्म द्वारणी थी। नहीं तो वो जो तुम्हारा तीसरी राशि है उसको कहाँ डालूंगा मैं? ब्रह्मैक देश से विज्ञानात्मन रूपे, ये कहना पड़ेगा इस पंक्ति को घटाने के लिए। ये ब्रह्म का 2 रूप नहीं है, ब्रह्म का 2 रूप नहीं है। स्पष्ट शब्द देवा ब्रह्मणो रूपे, और ब्रह्मणो रूपे का अर्थ बदलना पड़ेगा। ब्रह्मण बने ब्रह्मैक देश वासनामय से जीवात्मन विज्ञानात्मन इदम इमे 2 रूपे, ये कहना पड़ेगा। ब्रह्म का 2 रूप है, ये अर्थ नहीं लेना, इस पंक्ति का अर्थ बदलनी पड़ेगी। ब्रह्म का जो 1 देश वासना में विज्ञानात्मा, उसका ये 2 रूप है मूर्तामूर्त, ऐसा कहना पड़ेगा। अन्यथा ये आपत्ति दे रहे भाषाकार, अन्यथा इसलिए कर दिया, अन्यथा ये कल्पना करनी पड़ जाएगी। अथवा दूसरे ढंग से कल्पना से परमात्मा व विज्ञानात्म द्वारेण 2 रूप, ऐसा कहना पड़ेगा। या ब्राह्मण षष्ठी रखो, है ना, ब्रह्म उसके षष्ठी को अवयव षष्ठी में 1 देश पर ले जा सकते हो। ब्रह्म का 1 देश अवयव षष्ठी मान करके, अथवा ऐसा नहीं मान सकते हो, संबंध षष्ठी सामान्य है, फिर तो कहना पड़ेगा ब्रह्म का ही ये 2 रूप है। लेकिन ब्रह्म का ये 2 रूप साक्षात नहीं, साक्षात ब्रह्म का ये मूर्तामूर्त 2 स्वरूप नहीं है, किंतु क्या है? विज्ञानात्म द्वारेण इतने अधिक बीच में हमें कल्पना करना पड़ेगा। तुम्हारे तीसरे राशि को कहीं ना कहीं घुसाना तो पड़ेगा ना इस वाक्य में। बिना तुम्हारे कल्पित तीसरे राशि वासना में जीवात्मा विज्ञानात्मा को या बीच में घुसाए बिना पंक्ति में घटा नहीं पाओगे। 3 राशि तो है नहीं। जो शब्द सुनाई दे रहा है श्रुतार्थ साक्षात ले लेते हो बिना किसी कल्पना का, तो 3 ही है, चौथा तो है नहीं। और 3 राशि बना के चौथा रूपी बनाओगे, 2 राशि और 1 रूपी, इसके विरुद्ध में चल के 3 राशि करके 1 रूपी, 1 मूर्त राशि, दूसरा अमूर्त राशि, फिर वासना में जीव विज्ञानात्मक राशि, ये 3 राशि मानकर इन तीनों राशि रूपात्मक राशियां से भिन्न रूपी नामक चौथा ऐसे भी मानना चाहोगे तब ये अधिक कल्पना करनी पड़ेगी, जो कि उचित नहीं है। तदाच रूपे एव इति द्विवचनम असमंजसम। ऐसी स्थिति में क्या होगा? रूपे 2 रूपे एव, ऐसा जो 2 और एव जो द्वित्व संख्या विशेष अवधारण है वह अवधान असमंजस है। रूपाणी वासना भी सह बहुवचन युक्ततरम, बल्कि श्रुति को बोलना चाहिए रूपाणी सीधे। 2 रूपे न कहा करके 3 रूपाणी कह देती, या संख्या ही नहीं बोलती, छुट्टी कर देती। श्रुति क्या जरूरत है संख्या बोलने की? रूपाणी भाव ब्रह्मणा बोल दो,
अपनी फर्जी मर्जी, फिर हमको छूट मिलेगा ना, चाहे 3 के 4 के 36 कल्पना कर लो। बहुवचन है, बहुवचन कोई ठिकाना है नहीं। और यदि कहोगे पंचलागरण रोकेंगे, ठीक है, कम से कम 3 तो कर सकता हूं, फिर तो 3 राशि में बना लूंगा। लेकिन श्रुति ने संख्या भी बोला है, एवकार को भी बोल दिया है। ऐसे में आप तीसरी राशि को ढूंढ के निकालने का प्रयास कर रहे हो, यह बात उचित नहीं है। द्वेच मूर्ता मूर्ते वासना से तृतीय, ऐसा आपका जो कल्पना उचित नहीं है। यदि वही इष्ट होता रूपाणी इति, रूपाणी ऐसा श्रुति बोलती और उस रूपाणी का अर्थ हम ऐसा करते, वासनाओं के साथ जोड़ करके बहुवचन को यदि वह श्रुति बोलती वो युक्त तब होता, तब हम कहते 2 तो ये हो गया मूर्त और अमूर्त, और लेकिन वह बहुवचन कह दिया। यदि मान संख्या भी बोलती, श्रुति ऐसा होता द्वे वाव ब्रह्मणो रूपाणी, ऐसा होता, तब भी हम बोल सकते थे। द्वे कौन, जो प्रकरण में कहा हुआ मूर्ता, जो प्रकरण चल रहा है, मूर्ता मूर्त 2 हो गया, और रूपाणी ऐसे कहने के कारण तीसरा आ जाएगा, और वो वासना में करके हम संग्रह कर सकते थे। संग्रह हो सकता है, नहीं हो सकता, ऐसा हो जाता, वही युक्ततर होता यदि श्रुति 3 राशि चाहती तो। द्वेच मूर्ता मूर्त वासना से तृतीय, ऐसे युक्ततर स्यात्। लेकिन ऐसा श्रुति ने नहीं कहा, अतएव आपकी कल्पना अनुचित है, यदि अन्यथा से सब व्याख्या है। अथ मूर्ता मूर्त परमात्मा रूपे वासनास्त्र ज्ञानात्म चेत, तब ऐसा करो मूर्ता मूर्त परमात्मा का रूप। श्रुति ने 2 क्यों कहा, आप समझे नहीं श्रुति को ठीक ठीक। अरे भाई, श्रुति ने शुद्ध ब्रह्म का रूपों का वर्णन किया, विज्ञानात्मक रूप का वर्णन तो किया नहीं है। देवाव ब्रह्मणो रूप है, एकंच जीवस्य, ये बोला नहीं है। हम समझा रहे उस बात को, श्रुति जी ने वो नहीं कही, लेकिन श्रुति में जो छिपी हुई रहस्य है जो हम बता रहे। ऐसा पूर्व पक्षी को, पूर्व पक्ष का कहना है ये केवल शुद्ध ब्रह्म के रूपों का वर्णन किया है श्रुति ने, द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे। ये जो वाक्य है ब्रह्म का साक्षात मूर्त और अमूर्त रूपों का मात्र वर्णन किया। विज्ञान आत्मा का रूप क्या है ये तो श्रुति नहीं बता रही, वो हम बोल रहे हो। वासना नहीं होता, वासनात्मक ये जो जीवात्मक स्वरूप है ये हम आपको अलग से बता रहे, इसलिए अरे श्रुति के साथ कोई विरोध नहीं। हमारी तीसरी राशि नहीं है, बात नहीं। श्रुति जो बोल रही है 2 राशि और उसका जो रूपी 2 रूप और एक रूपी जो श्रुति कथन कर रही है उससे अलग हम कह रहे हैं, एक रूप और एक रूपी। एक रूप वाला एक रूपी है और वासना रूपी रूप वाला एक विज्ञान में आत्मा है, वो ब्रह्म से अलग है। अतएव श्रुति ब्रह्म के रूपों की चर्चा कर रही है, जीवात्मा के रूपों की चर्चा तो करी नहीं रही। अतः उसने अतिरिनी रूपाणी नहीं कहा, तो गलत काम। पूर्व पक्ष बहुत सुंदर पकड़ा। अतः मूर्तामूर्ति एवं परमात्मा रूपे वासनास्त्र विज्ञानात्मा तदापि विज्ञानात्म द्वारे विक्रियमाण से परमात्मा यम वाची युक्ति अनुतिका से। यदि एक पक्ष लेके चलोगे पूर्व पक्षी, तब सिद्धांत कहता है तब भी आपका सिद्धांत बनेगा नहीं, क्योंकि आपने एक और गड़बड़ कर दिया है। बिल्कुल विज्ञान आत्मा को परमात्मा अलग कहा देते तब तो ये बात आपका बन जाता। बिल्कुल परमात्मा से अलग, कोई लेन देन नहीं, विज्ञान आत्मा बिल्कुल अलग है। और वो विज्ञान आत्मा का रूप वासना है, और उसे अत्यंत विलक्षण अत्यंत भिन्न परमात्मा के 2 रूप है। ऐसे भी आप कहना भी चाहो तो भी काम तुम्हारा बन जाए, तब भी हम मान सकते थे कि ठीक है श्रुति ने शुद्ध ब्रह्म की व्याख्या कर रहा है, जीवात्मा को कोई व्याख्या यहाँ नहीं है। लेकिन आपने गड़बड़ क्या किया, शुरू में समझाते हुए अपने सिद्धांत को कब परमात्मा का विकार कर दिया। अत्यंत भिन्न तो है नहीं, क्योंकि विकार अपना कारणभूत से भिन्न अत्यंत तो होता नहीं। अर्थात विज्ञान आते परमात्मा के रूप में आ गया, अलग तो है नहीं। अतः रूपी कोटि में प्रविष्ट हो गए, वो रूप कोटि में रहा ही नहीं, तो त्रिराशि कहां से बना आपका? त्रैराशि तो बनेगा क्या? राशि त्रय मतलब रूपत्रय मानना तब संभव था जब उससे भिन्न होता, अत्यंत भिन्न। लेकिन आप एक तरफ कहते हो विज्ञानात्म द्वारेण विक्रियमाण से परमात्मा, ऐसा आपने पहले कहा था।
विज्ञानात्म द्वारा विकार को प्राप्त करता वो परमात्मा का स्वरूप है, ये आपने कहा था। तो वो जो आपका वाची युक्ति थी, जो वचन का कथन था, वो अनर्थक हो जाएगा। उसको अर्थ ही बकवास हो गया फिर तो। वासनायापि विज्ञान द्वारत्वस्य अविशिष्टत्वात्, क्योंकि वासना भी जो ना विज्ञानात्म द्वारा उसी परमात्मा में आएगा नहीं आएगा। जब विज्ञानात्म द्वारा मूर्त अमूर्त ब्रह्म का रूप हो सकता है, तो विज्ञानात्म द्वारा वासना भी ब्रह्म का रूप हो जाएगी नहीं हो जाएगा। तो द्वारा ही ले रहे हो, अन्य द्वारा सारी चीज में डाल रहे हो, तो ये भी चला जाएगा। वासनायापि विक्रिय विज्ञानात्म द्वारा द्वारत्वस्य अविशिष्टत्वात्, द्वार के समानता होने के नाते जैसे अन्य सब उस द्वार के माध्यम से प्रवेश कर गया, ये भी उसी द्वार से प्रवेश कर जाएगा। याद आती है ना न्यूटन का बिल्ली वाली कहानी। अरे भाई माँ बिल्ली अंदर घुस रही है तो बच्चे उसी में घुसेंगे, कौन सी आपत्ति है? नहीं, न्यूटन की खोपड़ी काम नहीं कर रही। अरे तुम कैसी बात करते हो, बड़ी बिल्ली बड़ी छेद में जा सकती है, इन छोटी बिल्लियां बड़ी छेद में नहीं जा सकती। छोटी बिल्लियों के लिए ये अलग अलग छेद बनाओ, 6 तो 6 छेद बनानी पड़ेगी। अरे ये केवल लाइन में जाए नहीं, कैसे जाएंगे? और साथ में चलते हैं वो तो, इसे साथ में निकल गए 7 छेद होनी चाहिए, 6 छेद होनी चाहिए, और माँ के अपना अलग छेद होनी। जिद करे माना नहीं, तो उनके ठीक है हम बनाएंगे, छेद बनाएंगे, चिंता मत करो, थोड़ी देर ऐसे करो, रुको, अभी बनाते तैयारी करते हैं। अपना औजार तैयार करने लगा, इसी बीच में जो जान करके उसने क्या किया, दूसरे तरफ से बिल्ली को पकड़ लिया, पकड़ कर दूसरे तरफ फेंक दिया, उस साइड में उधर डाल दिया। तो वो बच्चे यहाँ रह गए, बिल्ली उधर हो गई, और माँ के अभाव में म्याऊ म्याऊ चिल्लाने लगी सारे बच्चे, और उधर माँ चिल्लाई मैं यहाँ हूँ, म्याऊ म्याऊ बधाई हो, और सारे बच्चे घर से भाग गए उसी चीज से। तब देखते रह गया, अरे ये क्या हो, बड़े चीज सब चले जाते हैं। अरे 6 बड़े चीज इकट्ठे घुस गए, और बड़ा चीज ऐसा था कि 6 इकट्ठे घुस गए माँ के चक्कर में। तो समझ में आई भाई ये भी एक ही द्वार था, इधर से उधर हो गई है, तो ये भी उसी से जा सकते। इसे जीवात्मा रूपी द्वार के द्वारा जब जो है मूर्त और अमूर्त ब्रह्म में घुस सकता है, ये वासना नहीं जाएगा उसी द्वार से है? ये भी अपने आप जाएगा, क्योंकि ये भी मूर्तामूर्त से जन्य है वासना, ये भी मूर्तामूर्त से जन्य है ना, अलग तो है नहीं। अतः वासना भी तत्द्वारा अंदर प्रवेश करने में कोई आपत्ति नहीं, वो भी परमात्मा का हो जाएगा। अतः पृथक तो सिद्धि तब भी नहीं हो सकती। न वस्तु वस्तुन्द्र द्वारा विक्रियत यदि मुख्य वृत्ति से कल्पयितुं, और दूसरी बात मुख्य वृत्ति से कोई कल्पना कर नहीं सकता है एक वस्तु वस्तुन्द्र द्वारा विकार को प्राप्त कर जावे, ऐसा तो हो नहीं सकता। विक्रिया दुरुपादत्वात् तथाभूत से अन्यथाभूत से विक्रिया दुरुपादत्वात्, क्योंकि जो है यथा पूर्व अवस्थितम विक्रियते चैति व्याहतम, यथा पूर्व अवस्थित भी रह गया और विकार भी प्राप्त कर गया, ये तो कभी हो नहीं सकता। सांख्य मत का खंडन हो रहा है। सांख्य मत प्रकृति वैसे वैसे रहती है, फिर विकार भी हो गया। अरे दूध रह गया दही बन गया, कहां से हो जाएगा? दूध वैसे के वैसे रहे और दही बन जाए, ऐसे तो हो नहीं सकता। विकार तो विकार है, उस विकारी तत्व का जो है विकार होने के प्रति विकारी का अपना स्वरूप त्याग करना ही पड़ेगा, बिना उसका तो हो नहीं सकता। इधर से यहाँ पर भी आप विज्ञान आत्मा या मूर्तामूर्त वासना में रूप धारण कर रहे हैं, तो उनका अपना स्वरूप त्याग करना ही पड़ेगा, उसके बिना हो नहीं सकता। इसे कहते हैं वस्तु, एक वस्तु जो है वस्तुंतर द्वारेण विक्रियते, ऐसा मुख्य वृत्ति के द्वारा कल्पना करना संभव ही नहीं है, क्योंकि ऐसे कथन करने में कोई आपको दृष्टांत नहीं मिल सकता। निश्चय विज्ञानात्मा परमात्मा वस्तुंतर, और ये भी नहीं है कि परमात्मा से ये विज्ञानात्मा बिल्कुल पृथक वस्तु है, अत्यंत भिन्न, अत्यंत विलक्षण, घटपटवत, ऐसा आप नहीं कह सकते। तथा कल्पना सिद्धांत हानात, ऐसी कल्पना करने में आपने जो सिद्धांत कल्पना की थी राशि भाव है ना, राशि मत भाव, रूप रूपी भाव जो कल्पना की वो खत्म हो जाएगी कि रूप और रूपी अत्यंत अभिन्न नहीं हो सकता।
यदि अत्यंत भिन्न कहा जाओगे जीवात्मा और परमात्मा को, फिर ये भी एक राशि, एक रूप है और इसका रूप ही परमात्मा है, ऐसे रूप रूपी भाव संबंध जो आप दिखा चाह रहे हैं वो बात खत्म हो जाएगी, स्व सिद्धांत आपकी अपनी हानि हो जाती है। तस्मात वेदार्थ मूढ़ाना, इसलिए ये जो त्रैराशि कल्पना भरते प्रपंच का है, अनेक तार्किकों की जो मत मतांतरों की थोड़े थोड़े इधर उधर चोरी करके बना लिया अपने नया सिद्धांत, वो जो है अवश्य ही वेदार्थ को न जानने वाले लोगों का परिकल्पित है। स्वचित्त प्रभवा एवं आदि कल्पना अक्षरवाया, इसलिए उनके अपने चित्त से उत्पन्न किया हुआ परिकल्पित है, वेदार्थ से मूढ़ लोगों के द्वारा परिकल्पित है, स्वचित्त जन्य है वो। एवं आदि कल्पना, त्रैराशि आदि रूपा जितनी भी कल्पना अन्य भी है सब अक्षरवाया श्रुतिवाही है। नहीं अक्षर वायु वेदार्थ वेदार्थ उपकार हुआ, और ऐसा जो श्रुत्यर्थ से भिन्न अर्थ को लेकर के श्रुत्यर्थ के तात्पर्य में प्रयास निर्णय देने में प्रयास करें, या श्रुत्यर्थ पे उपकार को लाने में प्रयास करोगे, दोनों ही नहीं हो सकता। जो अक्षर वायु है वो न तो वेदार्थ हो सकता है, न वेदार्थ से निर्णय करने में उपकारी भी नहीं कर सकता। निरपेक्ष तद्वेद से प्रामाण्यम प्रति, वे जो है ना किसी भी अन्य प्रमाणों की अपेक्षा नहीं करता, अपनी प्रामाण्यता के लिए अन्य किसी की अपेक्षा करता ही नहीं है। अतः वह स्वतः प्रामाणिक होने के नाते उसके अर्थ का निर्णय करने के लिए अन्य चीजों की अपेक्षा, अन्य आधार को ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। तस्मात राशित्रय कल्पना असमंजसा, इस राशित्रय की जो परिकल्पना किया कुछ लोगों ने वो अत्यंत असमंजस है। अब आप श्रुति में लौटते हैं, योयम दक्षिणाक्षण पुरुष, योयम दक्षिणाक्षण पुरुष लिंगात्मा। कौन है वो? लिंगात्मा है, कारण है, अंतःकरण इति प्रस्तुत। कहाँ प्रस्तुत किया? अध्यात्म देवे ये तस्मिन् मंडले पुरुष, अध्यात्म में भी और अध्यय विभाग से दोनों ही जगह आपने देखा तो सूक्ष्म कार्य और कर्ण रूपी भाग पूर्वक को बता दिया गया था। ये तस्मिन् मंडले पुरुष तस्य प्रकृत उपादाना, तस्य द्वे रूपे है ना, तस्य ब्रह्मण द्वे रूपे करके उसी को प्रकृति किया हुआ है, प्रकृत का ही उपादान में ग्रहण किया हुआ है, प्रकृत को ग्रहण किया। प्रकृत कौन है? अस्य ब्रह्मण, उसको आश्रित करके कथन किया जा रहा है। सएव उपादीयते योऽसौ त्यस्य अमूर्तस्य रसो, क्योंकि उसी को उपादान करके कहा गया योऽसौ त्यस्य अमूर्तस्य रस इत्यादि शब्द से कहा, न तो विज्ञान। इसलिए विज्ञान में प्रकृति भी नहीं है, अतः ये सब जो है विज्ञान में का रस भी नहीं हो सकता, कार्य भी नहीं हो सकता। ये जो कार्यकरण जो बताया जा रहा है ये विज्ञान में का कार्यकरण नहीं हो सकता है, ये तो परमात्मा का ही मानना पड़ेगा, माया विशिष्ट ब्रह्म का ही मानना पड़ेगा। ये न तो विज्ञान में जीवा न विज्ञानमय सेव एतनि रूपाणि कस्मान्न भवन्ति, विज्ञानमय का ये सब रूप क्यों नहीं मानते हो? विज्ञानमय प्रकृतत्वात्, विज्ञानमय को यह प्रकृत किया हुआ था, तस्य च प्रकृत उपादानात्, और तस्य करके जो प्रकृत उपादान है और विज्ञानात्मा ही ले लो। प्रकृत प्रकृत कौन सा है, निर्णय कैसे करो? क्योंकि ये सारी व्याख्या किसकी कर रहे हैं? सत्य सत्यम का। और ये वाक्य कौन बोलता? अजात शत्रु ने। वहां पर उसके ने क्या किया? जीवात्मा को पहले बताया, ले गया आदमी सूर्य के पास, उनका नाम पुकारा, ये सब से लगता है, और उसने जो शब्दावली प्रयोग किया विज्ञान में शब्द प्रयोग करके छोड़ भी दिया है। अंत में विज्ञान में का जीवात्मा भी हो सकता है, ब्रह्म भी हो सकता है, यानी इसीलिए पूर्व पक्ष का कहना है यहाँ प्रकृत ब्रह्म ही है, विज्ञानमय नहीं, ये नहीं कह सकते। हम तो विज्ञानमय कोई प्रकृत मान के चलेंगे, और उसी को तस्य यहाँ शब्द से ग्रहण किया हुआ है। इसलिए ये सब जो वर्णन हो रहा है ऐसे विज्ञानमय आत्मा के रूपों का वर्णन हो रहा है, या ब्रह्म के रूपों का वर्णन नहीं है। तो सिद्धांत देवता ऐसे मत कहो, विज्ञान में से आरोपित्वेन विजिज्ञापयिषित्वा। अरे भाई, विज्ञानमय को आरोपी रूपेण विज्ञापन बोध कराने के लिए इष्ट है। आरोपित्वेन विजिज्ञापयिषित्वा, विज्ञानमय को, क्योंकि जीवात्मा को निर्विशेष ब्रह्म से आरोपी रूप से बतलाना इष्ट है, रूपवान के रूप में भी बतलाना इष्ट नहीं है। हम जीवात्मा को रूपी ये नहीं बताना चाहते हैं,
रूपी ब्रह्म से भी परे है ये, अरूपी ब्रह्म है। जीव और शुद्ध ब्रह्म अभिन्न है ना, इसे जीव भी क्या है, अरूपी है, न रूप है न रूपी है, दोनों से परे है। ये बताना इष्ट है पूरा प्रकरण के द्वारा, ये बताना चाहता है। इसलिए पर कहा ना, स्वयं न घोड़ा घोड़ा है, न गधा गधा है, न आदमी आदमी है, न देवदत्त देवदत्त नहीं रहा। क्यों कह रहे थे सुषुप्त में सब बातें? इसलिए कहा कि इस जीव न रूप है न रूपी कोटि में जा सकता है, रूप कोटि में भी नहीं, रूपी कोटि में भी नहीं जा सकता। इन दोनों से, ये दोनों ही कल्पित जिस अधिष्ठान में, वो अधिष्ठान से अभिन्न है जीव। इसलिए कहते हैं आरूपित्वेन, आरूपित्वेन मतलब क्या, रूप रूपी विशिष्ट भाव जो है उससे विलक्षण रूपेण ही बोध कराने इष्ट है। अर्थात जीवात्मा को, विज्ञानात्मा को शुद्ध ब्रह्म रूपेण बोध कराना इष्ट है। यहाँ पर सगुणत्व नहीं, सविशेषत्व बोध कराना इष्ट नहीं। रूपी का मतलब क्या, सविशेष, रूप भी सविशेष है, रूपवान भी सविशेष है, और अरूपी मैंने निर्विशेष भाव से बोध कराना इष्ट है। यदि तस्यैव विज्ञान में सेतानि महारजनादि तस्यैव नेति नीति अनाख्येत रूपतया आदेशोपि न स्यात्। दूसरी बात उत्तर ग्रंथ भी तो देखिए, नेति नीति बोल रहे हैं ना। यदि आप यहाँ पर रूप रूपी शब्द कोटि में कहीं भी आप रख दोगे ना, किसको, जीवात्मा को, उसका भी निषेध हो जाएगा कि जिनको यहाँ लिया जा रहा है सारा प्रकरण में, उसी को बाद में नेति से निषेध करना है। इसलिए उन चीजों को यहाँ कोटि में, उस रूप के कोटि में रखना पड़ेगा जिनका निषेध किया जा सके, जिनका निषेध किया जा सके, ऐसी चीजों को ही रूप कोटि के अंतर्गत रखिए। इसलिए विज्ञान में आत्मा, वासना विज्ञानात्मक को तीसरे राशि के रूप में, वो भी एक रूपात्मक कोटि में रख दोगे, वो भी नेति से निषेध हो जाएगा, फिर जीव ब्रह्म एक सिद्ध ही नहीं होगा, सारा श्रुति चौपट हो जाएगा। जिसके लिए श्रुति प्रयास कर रही है, जिस शुद्ध रूप को बोध कराने के लिए अजात शत्रु दृप्त बाला से विचार आरंभ किया हुआ है, वो विज्ञापन नहीं करा पाए, बोध नहीं करा पाए। इसलिए कहते हैं कि तस्यैव ज्ञानमयस्य, यदि आप कहते हो यहाँ पर विज्ञानमयी प्रकृत है, ठीक है ना, वेतानि महाराजनादि निरूपाणी, ये महाराजनादि जो रूप यदि उसी का है, तस्यैव नेति नीति आख्ये रूपते आदेशो न स्यात्, उसी को ही नेत्र इत्यादि के द्वारा अनाख्य रूपतया, अनाख्य रूपेण कथन करना, आदेश करना, उपदेश देना संभव नहीं है। निषेधाधिष्ठानतया, निषेध का अधिष्ठान रूपेण उसी जीव को कथन करना उचित नहीं होता, क्योंकि वो जीव का रूप है। ये जीव का रूप है तो निषेध जीव में कैसे करोगे आप? फिर जीव का रूप ही नहीं रह जाएगा वो। इसलिए हमें जो सिद्ध करना अरूपी है। जहाँ रूप का निषेध हो गया तो रूपी भी खत्म हो जाएगी, रूप रूपी से परे सिद्ध करनी पड़ेगी। वो सिद्ध नहीं हो पाएंगे यदि आप ये सब रूप को जीवात्मा का रूप मानोगे, तो फिर वह जीवात्मा रूपी रहेगा और रूपी नहीं बन पाएगा, इसे नहीं कर पाएंगे। ननु अन्य असो आदेश न तो विज्ञान में, तब कहेगा ऐसा करो, चर्चा विज्ञान में ही हुई और उपदेश किसी अन्य का हो गया, फिर पागल है बोलने वाला, समझ में नहीं आता ऐसे कैसे पूर्व पक्ष कर रहा है। नहीं, प्रकृति जो जीवात्मा था उसके लिए नहीं बोल रहा है, ये जो नेति नेति है वो उससे कोई मतलब नहीं है, ये किसी अन्य पदार्थ के बारे में बोल दिया गया। कैसा पूर्व पक्ष विचित्र है ना। कहता है अन्य सी वसु आदेश न विज्ञान में, या विज्ञान में का आदेश ही नहीं, उपदेश ही नहीं है। ऐसा मत कहो भाई, तुम सारा काम खराब कर देते हो, कैसे बोल देते हो। षष्ठी वष्ठी कोई अर्थवत कोई विभक्ति कुछ नहीं दिख रहा है क्या तुमको? अरे तस्य तस्य नेति नेति भी कह करके बोल रहे हैं आगे, उसी के अथा तो उसी के साथ संबंध जोड़ रहे, इसके अंतर उसी के स्वरूप का ही कथन है, जिसलिए ये रूप ऐसे है, इसलिए अर्थात तो अतो है ना, अथ का पंचमी हेतु अर्थ लेना ही पड़ेगा। वो कहाँ जाओगे, हेतु अर्थ छोड़ दोगे क्या उसकी? उन शब्दों को तो देखिए, शब्दों को देखने पर करना ही पड़ेगा, कहां भागोगे आप, छोड़ ही नहीं सकते उसको प्रकृति का। षष्ठांत उपसंहारात विज्ञात रम हरे केन विज्ञान तिथि, इतना ही नहीं, छठे अध्याय में देखिए समान प्रकरण है। छठे अध्याय नहीं, उपनिषद का चौथा अध्याय, आरण्य के हिसाब से छठा, आरण्य उपनिषद के हिसाब से चौथे अध्याय, उसके अंत में जो कहा जा रहा है वहां देखो, उपसंहारात, क्या उपसंहार दिया? विज्ञात मरे केन विजानीयात, कहा कि नहीं कहा?
इति विज्ञानमयम् प्रस्तुत्य, इसलिए वहां पर क्या किया, विज्ञानमय को प्रस्तुत किया है। शेष नेति विजयविष्यामिति च प्रतिज्ञाया अर्थवत्ता, इसलिए विज्ञानमय का शुरू में आरंभ हुआ, फिर उसी को ही यहाँ पर अंत में नेति नेति के द्वारा रूप रहित सिद्ध करना इष्ट है। रूप रहित सिद्ध करना इष्ट है, इसलिए आप उसको रूपवान मत मानिए। ये रूपवान मानोगे या रूप में रूप कोटि में डाल दोगे, दोनों गलत हो जाएंगे। अब क्योंकि हमें से रूप रहित सिद्ध करना है, मूर्ता मूर्त दोनों रूप से रहित है, जीवात्म सिद्ध करना है। प्रतिज्ञा अर्थवत्ता ने विचार किया, अनुमान उपक्रम में शेष आत्मा इति आत्म शब्द नीचे देखो टीका में षष्ठावसान में क्या हुआ है, छठे अध्याय 4-5-15 में विज्ञात वहां भी ऐसे कह दिया, वहां भी ऐसा उपक्रम करके वहां भी यही बात का शेष नेति आत्मा ये भी शब्द कर दिया। इति आत्म शब्द इत्यात्म शब्द यकार बना उसको, नेति आत्मा या तो मंत्र है। इति आत्म शब्दात तस्यैव उपसंहारात, उसी जीवात्मा को संहारण में कर दिया है। यहाँ पे तस्यैव आदेशो न तटस्थस्य, इसलिए यहाँ पर भी उसी का आदेश मानना चाहिए, तटस्थ का आदेश नहीं मानना चाहिए। इतश्च प्रत्यगर्थ से वयम आदेशी आह, इसलिए एक और भी कारण बता रहे थे कि यदि च विज्ञान में सेव असंव्यवहारम आत्मस्वरूपम ज्ञापयितुम इष्टम स्यात् प्रध्वस्त सर्वोपाधि विशेषम तथा यम प्रतिज्ञा अर्थवती स्यात्, तभी यह प्रतिज्ञा अर्थवती हो जाएगी यदि आप विज्ञान में को ही कैसा सिद्ध करना चाह रहे हैं, यादृश रूपेण आप अभी अनुभव कर रहे हो। कैसे अनुभव कर रहे हो, अभी सकल संव्यवहार्य आत्मस्वरूप आप देख रहे हो, और सिद्ध क्या करना है, असंव्यवहार्यम आत्मस्वरूपम सिद्ध करना। जो संव्यवहारी रूपेण वर्तमान में प्रसिद्ध है, उसी आत्मा को असंव्यवहार रूपेण सिद्ध करने के लिए, ज्ञापन करने के लिए आरंभ किया हुआ है। ऐसे मानने पर ही प्रध्वस्त सर्वोपाधि विशेष तभी सिद्ध होगा ना। वो जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि को लेकर के जो बोध कराया है अजात शत्रु ने बालाकी को, वो यही करना चाह रहा है। जिसको तुम व्यवहार रूपा प्राण वशिष्ठ जीवात्मा को कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि देवदत्त संज्ञा से विशिष्ट रूप में जो ग्रहण कर रहा था, उससे बढ़कर कुछ नहीं जानता था। जब वाला की प्राण में आके शांत हो गया था, वो प्राणात्मा ही सब कुछ मान लिया। अगर क्या है, सविशेष आत्मा को उसने ग्रहण किया है। अब उसको हमें बोध कराना है, जो तुम संव्यवहार प्राण आदि के द्वारा व्यवहारी भूत आत्मा को तुम शुद्ध ब्रह्म आत्मा जीवात्मा भ्रम करके ग्रहण कर रहे हो, भ्रमते प्रवाणी करके तुम आकर के वहां रुक गए हो, वो वास्तव में ब्रह्म नहीं है। अतएव जिस विज्ञान में आत्मा में संव्यवहारित्व है, वो वास्तव में असंव्यवहार्य है। यही आत्मा का वास्तविक स्वरूप है, ये ज्ञापन करना या इष्ट है। ऐसा मानोगे तो उसकी जो प्रतिज्ञा है ब्रह्मते जपयिष्यामि, वह अर्थवान हो जाता है, और उस प्रतिज्ञा के अनुरूप नित्य नीति आदेश भी अनुकूल पड़ जाता है। इसे कहते हैं कि ये न असो कहता है ज्ञापयितुम इष्टम स्यात्, यदि स्यात् प्रध्वस्त सर्वोपाधि विशेषम असंव्यवहार्यम आत्मस्वरूपम ज्ञापयितुम इष्टम यदि स्यात् ततः यम प्रतिज्ञा अर्थवती स्यात्, तभी यह प्रतिज्ञा अर्थवान हो सकती है। अब आगे बढ़ाएगा।